अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू निदास कॉर्नर। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? जॉय राइड्स पर। जी, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक पार्क में जो न्यू ओपन हुआ है। खैर न्यू तो नहीं है लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, जिसको जॉय राइड्स कहते हैं। जी जनाब, आज को व्लॉग शुरू करते हैं। हम भी चलते हैं जॉय राइड्स से और मैं आपको भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो लोग गए होंगे या मेरी तरह अभी तक इंतज़ार में होंगे, तो मैं तो होके आई हूँ। आप भी प्लीज़ जाइएगा और एक्सपीरियंस करके आइएगा। और मैं आज आपसे अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। तो जी सबसे पहले तो हमने एंट्री टिकट ली और एंट्री टिकट तो मुनासिब ही थी, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, बल्कि एक्सपेंसिव कह ही नहीं सकते उसको। 50 रुपीज़ ईच थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के 100 रुपीज़ एंट्री टिकट लगे थे। देन उसके बाद अंदर आने के बाद फिर झूलों की टिकट अलग से होती है। जैसे आपको जौन सी भी राइड पे बैठना है उसके अलग से बना हुआ है, वहाँ से आपको परचेज करनी पड़ेंगी। और हर झूले की एक टिकट मतलब 100 रुपीज़ ईच होती है। ईच मतलब अगर एक झूले पे एक ही अफराद ने बैठना है तो उसकी एक टिकट लगेगी, यानी जो कि 100 रुपये की होगी। तो इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट था। अगर आप 10 टिकट्स लेते हैं तो वो आपको 900 रुपये की 10 टिकट्स मिलेंगी। तो हमने जनाब ली थी 5, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने क्लिप भी शूट की है। तो हमने 5 ली थी 500 रुपये की टिकट्स। और सबसे मज़े की बात जो मुझे यहाँ पे लगी ना, वो ये थी कि हम हालांकि हैदराबाद में कुछ खास ऐसी जगह ही नहीं है घूमने के लिए। एक रानी बाग है, उसके अलावा 2-3 पार्क्स और होंगे। जैसे कराची में बहुत ज़्यादा है लेकिन हैदराबाद में बहुत कम है ऐसी प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हों, बड़ों की हों। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने कोशिश की है, मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं, मतलब बहुत कम झूले हैं, बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और कुछ यूनिक आइडियाज़ हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे इस बच्ची को देख के इतनी हंसी आ रही थी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे भी जाना है, उन्होंने कहा ये बच्चों वाला है। और देखिए कितना मज़ा आ रहा था, हमें देखने में इतना मज़ा आ रहा था, उसको करने में कितना ही मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने ये क्लिप शूट की है देखने के लिए। मुझे ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और एक इससे बिल्कुल ऊपर थी, उसको पकड़ के जाना था। मैंने बहुत जिद की अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ आप ये करें, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बच्चों वाली है, मैं बड़ों वाली करूँगा। मुझे नहीं पता कि उसको सच में वो बच्चों वालों की वजह से नहीं कर रहा था या उनको डर लग रहा था, क्योंकि हाइट थी। हाँ, इतनी हाइट नहीं थी लेकिन फिर भी हाइट थी। और ये जो जिप लाइन है ना, इसके 2 टिकट्स ईच थे, मतलब एक बंदे को 2 टिकट्स, यानी 200 रुपए की एक टिकट थी ये वाली। ये जो जिप लाइन है ना, इस पे तकरीबन 8 से 10 साल का बच्चा या 10 साल से भी अबव का बच्चा हो वो मतलब यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। लेकिन जैसे कि मानूर अभी 2.5-3 साल की है बच्ची गिर गई नीचे और ये सबसे ज़्यादा। और इनको देखने वाली इतनी आवाम यहाँ पे खड़ी हुई थी, देख रही थी सबको। और ये आप किस्मत देखें मेरी जैसे ही मैं शूट करी थी, पीछे से एकदम से रेलगाड़ी गुजरी है। मैंने कहा वाह भाई क्या नसीब है मेरा। व्लॉग को बनाने का मकसद यही है कि मैं चाहती थी कि आप लोग हर चीज़ को डिटेल में देखें, इसलिए मैंने हर राइड को एक्सप्लोर किया है। हर कोशिश की है कि हर मैं झूले को तकरीबन हर राइड को मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं ताकि आप लोग देख सकें। वैसे ये इतना बड़ा नहीं है, जैसे रानी बाग बहुत बड़ा है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन इसमें सभी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है ना वो चेंज है, जैसे कॉमन होती हैं हर जगह पे, लेकिन ये चेंज है। बच्चों की भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं लेकिन थोड़ी कम है, बड़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। बड़े इतने नहीं हैं मतलब 12-15 साल का बच्चा जो हो ना उनके लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। हमारे जैसे हम तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं फिर। वैसे हमारे लिए भी होनी चाहिए ना, पॉइंट तो है। प्लीज़ अगर कोई देख रहा है ना मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ हमारे लिए भी बना दे कुछ। हमारा दिल भी तो अभी बच्चा है अब हम नेक्स्ट आ गए थे बच्चों वाली एक्टिविटीज़ में। बच्चों के लिए जो है तकरीबन 2 से 5 साल के बच्चे, उनके लिए एक अलग पोर्शन बनाया गया है। वहाँ हर एक बच्चे की 2 टिकट्स होती हैं, यानी 200 रुपीज़। तो महानूर और शामिल गए थे तो 400 रुपीज़ लगे थे। इसमें मतलब
का थोड़ा बड़ा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे बच्चों की ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। बच्चे जो हैं वो स्लाइड है इसमें, झूला है इसमें, साइकिल्स हैं इसमें, ज़्यादातर इसमें स्लाइड्स हैं। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मानूर और शामीर ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने ना ये मट्टी मट्टी भी भरी हुई है, ताकि जो बच्चों को शौक है ना मट्टी का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को ऐसा कोई शौक नहीं है और उन्होंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस मानूर तो स्लाइडों पे ही लगी हुई थी और शामिर को एक साइकिल मिल गई थी, बस वो साइकिल में मसरूफ था, या फिर उसको बॉल्स नजर आ गई थी, वो तो बस बॉल्स के साथ ही खेल रहा था। शामिर ने बस बॉल्स के साथ ही खेले, बाकी मानूर ने फुल पैसे वसूल किए हैं। मानूर ने भाई अपनी स्लाइड ली है, उसके बाद हर वो झूले पे बैठी है उसने, मतलब कोई झूला नहीं छोड़ा। लेकिन 400 रुपए के हिसाब से उन्होंने जो टाइम लिमिट दी थी ना हमें, वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत शॉर्ट थी। और इस बात पे मेरी बहस भी हो गई थी उनसे। मेरी क्या, वहाँ पे जो भी लेडीज़ आ रही थी, काफ़ी लेडीज़ की उनके साथ बहस हुई है कि ये तो गलत है भाई, सिर्फ 20 मिनट 400 रुपये दिए हमने, तकरीबन कोई आधा एक घंटा तो दो बच्चों के, और अभी तो बच्चों को मज़ा आने लगा था। और फिर उन्होंने बोला भी टाइम ख़त्म हो गया। देन मैं एक ही स्लाइड पे बैठी थी और यकीन माने इतना कोई मज़ा आया, इतना। हालांकि मुझे हाइट से डर लगता है, मैं थोड़ी हूँ हाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला झूला जो है ना मुझे बहुत, इसकी एक ही टिकट थी और बहुत मज़ा आया इस पे। मानूर को ये देखें, मानूर को ज़रा इसके काम चेक करें आप, ये भाई डरती वरती नहीं है किसी चीज से। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये नहीं चढ़ पाएगी, मैंने कहा नहीं, कोशिश करके देखते। मैंने बस उसको बोला कि मानूर यहाँ से चढ़ो, मानूर तो ये गई वो गई, उसके बाद तो मानूर नजर ही नहीं आई मुझे। अभी उसको इतना मजा आने लगा था। और फिर उन्होंने कहा भाई टाइम ओवर हो गया, फिर बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके मिन्नतें तरले करके उनके भाई बाहर निकाला है उनको कि भाई चलो आगे थे दूसरे झूले पे बिठाएंगे। उसके बाद फिर हमने, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस टाइप की, आज तक मैंने वीडियोस में ही देखा था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कॉटन कैंडी को इस तरीके से बनते हुए देखा है। और ये इसके प्राइस भी रिजनेबल थी, बहुत मुनासिब थी, बहुत से लोग ले रहे थे और मानूर को भी खाने का शौक चढ़ गया था। 50 रुपीज़ की थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने ये रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कैसे बनाते हैं कॉटन कैंडी, ये भी हुनर है। मेरे कहने पे आप लोग एक बार जॉय राइस पे ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। मेरा तो बस ठीक था, अच्छा था, इसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन सही था। बस वहाँ पे जाने के लिए ना, मतलब पैसे बंदे के हाथ में ज़्यादा हों तो फिर जाए, क्योंकि कहीं एक टिकट लग रही है और कहीं दो लग रही है। कहीं तो ठीक है, लेकिन जहाँ दो लग रही है ना, मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा ज़्यादती हो रही है, वो ज़्यादा टिकट्स ले रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए, वापस जा रहे थे हम लोग, तो फिर ऑटोबान रोड पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम ऑटोबान रोड आई थी। हालांकि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इस साइड आई थी। तो मैंने और जो भी ब्रांड्स है ना सारे यहाँ पे वो एक्सप्लोर करी थी। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है ना सारे ऑटोबान पे, वो देख लें आप भी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कभी आए हैं यहाँ पे, जॉय राइड्स पे आप आए हैं कभी अपने बच्चों को लेकर। यहाँ ऑटोबान रोड पे तो आप लोग आते ही रहते होंगे ना शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है और बहुत अच्छी प्लेसेस हैं खाने की, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, और भी स्टॉल्स भी लगते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे माशाल्लाह। जी जनाब, तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी कोई भी बात, कोई भी क्लिप कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और बेटी मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड किया है, क्योंकि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे कोई भी वीडियोस पे, इस वजह से मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।